नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रामचरितमानस बालकांड के उन सुंदर दोहों को समझेंगे जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना, उसकी महिमा और उसके प्रभाव को बहुत ही गहराई से बताया है। यहाँ हमें यह भी समझने को मिलेगा कि यह ग्रंथ हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा 1। जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहू प्रसंग सब सुमिरी उमा वृषकेतु। अर्थ, यह रामचरितमानस कैसे बना और किस उद्देश्य से इसका प्रचार हुआ, अब मैं शिव और पार्वती का स्मरण करके वही सब बताता हूँ। व्याख्या। हर महान कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण से होती है। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसका लक्ष्य है लोगों का कल्याण। दोहा 2। शंभु प्रसाद सुमति हियम हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करु मनोहर मति अनुसारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। अर्थ, शिवजी की कृपा से मेरे हृदय में अच्छी बुद्धि आई और मैंने रामचरितमानस की रचना की। अब आप सज्जन लोग इसे सुनकर यदि कोई त्रुटि हो तो सुधार ले। व्याख्या। यह विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तुलसीदास जी अपने ज्ञान का श्रेय भगवान को देते हैं। सच्चा ज्ञानी हमेशा नम्र होता है। दोहा 3। सुमति भूमि थल हृदय अगाध, वेद पुराण उद्धि घन साध, बर्षहीन राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थ, सज्जन का हृदय भूमि है, वेद पुराण समुद्र और संत मेघ है, जो राम के सुंदर यश की वर्षा करते हैं। व्याख्या। ज्ञान वर्षा, संत बादल, हृदय भूमि, जब ये मिलते हैं तब भक्ति का विकास होता है। दोहा 4। लीला सगुन जो कहिन बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुभग शीतलताई। अर्थ, भगवान की लीलाओं का वर्णन मन को शुद्ध करता है, और जो प्रेम भक्ति शब्दों में नहीं कही जा सकती, वही असली मधुरता और शांति है। व्याख्या। भक्ति का अनुभव शब्दों से परे होता है। यह मन को शांत और शुद्ध बनाती है। यही सच्चा आनंद है। दोहा 5। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघ मही गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलई सुहावन। अर्थ, यह कथा रूपी जल पुण्य रूपी धान के लिए लाभदायक है और राम भक्तों के जीवन का आधार है। व्याख्या। यह जीवन को पोषण देने वाला है। यह सुनने वालों के लिए सुखद मार्ग बनाता है। भक्ति जीवन को सार्थक बनाती है। दोहा 6। सुमनस मानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। अर्थ, यह कथा मन रूपी सरोवर में स्थिर होकर उसे सुंदर, शीतल और आनंददायक बनाती है। व्याख्या। मन को स्थिर और शांत करना ही भक्ति का लक्ष्य है। रामकथा यह कार्य सहजता से करती है। इससे जीवन में संतुलन आता है। दोहा 7। सूती सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि बिचारी, तेहि एहि पावन सुभग सरघाट मनोहर चारी। अर्थ, इस कथा में 4 सुंदर संवाद है, जो इस पवित्र सरोवर के 4 सुंदर घाटों के समान है। व्याख्या। ये 4 संवाद शिव पार्वती, काकभूषुंडिग्रुर आदि कथा को और भी गहराई देते हैं। यह ज्ञान के विभिन्न मार्गों को दर्शाते हैं। दोहा 8। सम प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान ने निर्खत मन माना, रघुपति महिमा अगुन बाधा, बरम सोई बर बारी अगाधा। अर्थ, यह पूरी कथा सुंदर सीढ़ियों के समान है, जिसे ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने पर मन प्रसन्न होता है। राम की महिमा असीम है, जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। व्याख्या। रामकथा एक सीढ़ी है, जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाती है। भगवान की महिमा अनंत है। इसे अनुभव किया जा सकता है, पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। दोहा 9। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। अर्थ, छंद, सोरठा और दोहे इस मानस रूपी सरोवर के सुंदर कमल है। उनके अर्थ, भाव और भाषा ही उनके पराग, मकरंद और सुगंध है। व्याख्या। पूरी रामचरितमानस को एक सुंदर झील माना गया है। उसके दोहे और छंद कमल, उनका अर्थ और भाव सुगंध, यानी ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर इसे दिव्य बनाते हैं। दोहा 10। सुकृत पुंज मंजु ललिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेक कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ, पुण्य रूपी बौनरों की माला है, ज्ञान वैराग्य हंस है।
और कविता के गुण अनेक प्रकार की सुंदर मछलियों जैसे है। व्याख्या। भक्ति में पुण्य, ज्ञान और वैराग्य सब साथ चलते हैं। अलग अलग गुण इस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। यह जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। दोहा 11। अर्थ धर्म कामादिक चारी, केहेब ज्ञान विज्ञान बिचारी। नवरस जब तब जोग बिरागा, ते सब जलचर चारु तरागा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों, ज्ञान विज्ञान, नवरस, जप, तप, योग और वैराग्य, सब इस सरोवर के सुंदर जीव है। व्याख्या। जीवन के 4 लक्ष्य, पुरुषार्थ, यहाँ समाहित है। आध्यात्मिक साधन भी इसमें शामिल है। यह ग्रंथ संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शक है। दोहा 12। सुकृति साधु नाम गुणगाना, ते विचित्र जलविहग समाना। संतसभा चहु दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अर्थ। सज्जन, संत और राम नाम का गुणगान करने वाले लोग इस सरोवर के सुंदर पक्षियों के समान है। संतों की सभा चारों ओर बगीचे जैसी है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान है। व्याख्या। संत समाज वातावरण, श्रद्धा बसंत। जब श्रद्धा आती है, जीवन खिल उठता है। दोहा 13। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस बेद बखाना। अर्थ। भक्ति के अनेक रूप है। क्षमा, दया और इंद्रिय निग्रह लताओं के समान है। यमनियम उनके फूल है और ज्ञान उनका फल है, जिसका रस भगवान के चरणों में प्रेम है। व्याख्या। भक्ति केवल भावना नहीं, आचरण भी है। गुण साधना ज्ञान प्रेम, यही आध्यात्मिक यात्रा है। दोहा 14। औरऊ कथा अनेक प्रसंगा, ते सुखपिक बहुवर्ण विहंगा। अर्थ। इस मानस में और भी अनेक प्रसंग है, जो तोते, कोयल आदि रंग-बिरंगे पक्षियों के समान है। व्याख्या। रामचरितमानस केवल एक कथा नहीं, अनेक शिक्षाओं का भंडार है। हर प्रसंग कुछ नया सिखाता है। हर बार पढ़ने पर नई सीख मिलती है। तो दोस्तों, इन दोहों से हमें यह समझ आता है कि रामचरितमानस केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक जीवंत सरोवर है। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और जीवन के सभी तत्व मौजूद है। जो भी इसमें डूबता है, उसका जीवन पवित्र और सुखमय बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।